आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो कैप स्टॉक्स की एक ऐसी पोर्टफोलियो बताने वाला हूं जो आने वाले वक्त में तबाही मचा सकती है। इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए मैंने इन दो रूल्स का यूज किया है और ये रूल सिर्फ मैं नहीं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाई ऑर्डर बुक। देखिए, माइक्रो कैप कंपनीज के पास अपने इन्वेस्टर्स को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। ना तो वो बहुत ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं और ना ही वो इतने बड़े ब्रांड्स है कि अगर वो 2-3 क्वार्टर ग्रो ना भी करे तब भी लोग उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। ऐसे में उनका सबसे बड़ा यूएसपी होता है ऑर्डर बुक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइक्रो कैप कंपनीज के ऑर्डर बुक्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे केस में आपको उनके सेल्स फिगर्स को समझना होता है। अगर इनका सेल्स ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इनका ऑर्डर बुक भी ज्यादा होगा। अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जून तक हमारा टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने का। और दूसरा पॉइंट है आरओई, जिसका सिंपल सा मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको शायद ये पॉइंट किसी ने कभी बताया नहीं होगा, लेकिन एक कंपनी अपने आरओई से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती अनलेस वो कंपनी कर्ज लेकर ग्रो कर रही हो। और यहां पे आपके लिए एक टास्क है, आपको कमेंट करना है कि एक कंपनी अपने आरओई से ज्यादा ग्रो क्यों नहीं कर सकती। और जिसने भी सही कमेंट किया उसके कमेंट को मैं एक हार्ट दे दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला स्टॉक है टीजीवी श्राक। ये केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है जो मेनली क्लोरो एल्कली, कैस्टर डेरिवेटिव्स और फैटी एसिड बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स का यूज कई सारे इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, पेपर, एग्रोकेमिकल और वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री। इसका 94% रेवेन्यू केमिकल सेगमेंट से आता है और सिर्फ 6% ऑयल्स एंड फैट से। इस कंपनी की मुझे सबसे खास बात लगी कि इस कंपनी का मेन फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और इसी वजह से इस कंपनी ने लगभग 200 करोड़ खर्च किए ताकि ये अपने प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज कर सके। और इस कंपनी ने अपने फैक्ट्री में लेटेस्ट मशीनरीज इंस्टॉल करवाए ताकि ये अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके। और ये सब कंपनी इसलिए कर रही है ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। इस लिस्ट में मैंने वैसे ही स्टॉक्स इंक्लूड किए हैं जिनका सेल्स अपने मार्केट कैप से भी ज्यादा हो, ताकि आपको इस कंपनी के ग्रोथ को लेकर कोई टेंशन ना हो। टीजीवी श्राक का मार्केट कैप सिर्फ 940 करोड़ का है और इसके पिछले साल का सेल्स ग्रोथ था 2300 करोड़ का। इसका मतलब यह है कि कंपनी के ग्रोथ में अभी भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है। रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि इस कंपनी का आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ एक लिटिगेशन चल रहा है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस कंपनी के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए हैं। लेकिन ये उतना बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब तक कोई प्रॉब्लम एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट ना करे तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कनाडा, चाइना, दुबई, फ्रांस और जर्मनी जैसे 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 31% का और इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 97% का और इसका आरओई है 40% का, जो अपने पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा है। पर इसके इस साल का सेल्स काफी कम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के ज्यादातर केमिकल्स यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं और यूरोप में रिसेशन आने के बाद इस साल इंडिया के केमिकल्स की डिमांड काफी कम हो गई है। लेकिन इस बीच एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली का कहना है कि यूके अब रिकवर कर रहा है और साथ साथ यूरोप की कई कंट्रीज है जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का पी 13.5 का है और इसके इंडस्ट्री का पी 16.4 का है। इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। और अगर हम इसके चार्ट को देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक एक बहुत ही बड़े सपोर्ट में है और वीकली टाइम फ्रेम में ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। अगली कंपनी है चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स। ये कंपनी 1982 से बासमती राइस की प्रोसेसिंग और उसे एक्सपोर्ट कर रही है। इस कंपनी के पास राइस के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे महारानी, मिठास, बेगम और वर्ल्ड एरोमेटिक राइस। और इसमें महारानी राइस इसका स्टार प्रोडक्ट है, क्योंकि इस राइस को डायबिटीज के पेशेंट भी खा सकते हैं। ये कंपनी 90 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और साल 2023 में इस कंपनी ने 1200 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया था। इस कंपनी के पास हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां ये हर घंटे 12,000 किलो राइस प्रोड्यूस करती है। एक चीज जो इस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है वो है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके कुछ बहुत ही खास एग्जांपल्स हैं। जैसे इस कंपनी ने पहली बार क्विक बॉयल ब्राउन राइस डेवलप किया, जिससे ब्राउन राइस को पकने में बहुत ही कम समय लगेगा। इसके अलावा इस कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे सिर्फ 1/3 पेस्टिसाइड्स का यूज करके राइस का 100% बैक्टीरिया मारा जा सकता है और इसी वजह से इसके राइस में पेस्टिसाइड्स का लेवल बहुत ही कम है। इस स्टॉक का मार्केट कैप है 1140 करोड़ का और इसके इस साल का सेल्स है 1400 करोड़ का और अपने सारे कॉम्पिटिटर्स में इसका ईपीएस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी के अर्निंग्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 20% का।
इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 31% का और इसका आरओई है 23% का। इस कंपनी के ऊपर 58 करोड़ का डेट है, लेकिन इसके मुकाबले इस कंपनी के पास 840 करोड़ के एसेट है। इस स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री के पी से काफी कम है, जिसका मतलब यह है कि यह स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो यह स्टॉक अभी एक मेजर सपोर्ट में है। इस लिस्ट का अगला स्टॉक है द्वारिकेश शुगर। इस स्टॉक को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है इसका इथेनॉल सेक्टर। लोग यहां पे सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो इथेनॉल के नाम पे शुगर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। किसी भी शुगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में अगर इथेनॉल का रेवेन्यू 20% से कम है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो कंपनी इथेनॉल कंपनी नहीं है। अगर आपको इथेनॉल के 3 बेहतरीन स्टॉक्स देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यह कंपनी मेनली शुगर, इथेनॉल और पावर जनरेशन में काम करती है। इसका 72% रेवेन्यू शुगर सेक्टर से आता है, 25% इथेनॉल से और 3% पावर जनरेशन से। इस कंपनी के पास उत्तर प्रदेश में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जहां यह हर दिन 2000 टन शुगर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा यह कंपनी हर दिन 3,12,000 लीटर इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 16% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 13% का और इसका आरओई है 15.5% का। इस स्टॉक का सबसे खास बात है इसका वर्किंग कैपिटल डेज, जो लगातार कम हो रहा है। यह स्टॉक अभी अपने इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो ये एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 60 रुपए में आती है तो ये एक अच्छी एंट्री बन सकती है। अगला स्टॉक एक धमाकेदार स्टॉक है। ये कंपनी टायर्स के रिम को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने में इंडिया की मार्केट लीडर है। मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि इंडिया में गाड़ियों की जितनी भी कंपनीज है उनमें से 90% कंपनीज इनके क्लाइंट्स है। यहां तक कि BMW, वॉल्वो और पुजॉ जैसे लग्जरी ब्रांड्स भी इस कंपनी के क्लाइंट है। इस स्टॉक का नाम है स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड और इस कंपनी के पास झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात में 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। जब मैं स्टॉक को एनालाइज कर रहा था तो मुझे एक रिसर्च रिपोर्ट मिली, जो रिसर्च टीम ने इनके गुजरात फैक्ट्री विजिट करने के बाद बनाया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कंपनी हाई वैल्यू आइटम जैसे अलॉय व्हील्स पे फोकस कर रही है ताकि इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। इसके अलावा ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में व्हील्स की लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनने वाली है और ये कंपनी एक्सपोर्ट में भी अपने फोकस को बढ़ा रही है। अगर आपको ये रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना है तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 37% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 103% का और इसका आरओई है 18.6% का। इस स्टॉक का पी अपने इंडस्ट्री के पी से काफी कम है। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी अभी भी सस्ती मिल रही है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो यह स्टॉक अभी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और अगर यह सपोर्ट टूटता है तो यह स्टॉक 180 तक जा सकता है। अगला स्टॉक जो मैं बताने वाला हूं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट वुड एंड एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी का 84% रेवेन्यू पेपर सेगमेंट से आता है और 16% इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम से। यह कंपनी पावर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी को अपने फैक्ट्रीज को चलाने के लिए कोई भी बिजली बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। इस स्टॉक का नाम है साथिया इंडस्ट्रीज और इसमें मार्क करने वाली बात यह है कि इसका हर साल वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 32% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 22% का और इसका आरओई है 30% का और पीई रेशियो के हिसाब से यह कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा अगर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का एक परफेक्टली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहिए तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।